मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य सरकार अपनी पहली कृषि कैबिनेट बैठक का आयोजन आज करेगी। आज जनजातीय बाहुल्य जिले बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में ये बैठक आयोजित होगी। सरकार का उद्देश्य कृषि संबंधी नीतियों को सचिवालय के बंद कमरों से बाहर निकालकर सीधे किसानों के बीच लेकर जाना है। इस बैठक के केंद्र में निमाड़ अंचल के साथ साथ प्रदेश के किसान और जनजातीय वर्ग भी होगा। आदिवासी बाहुल्य जिलों में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत बीजों की उपलब्धता, कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार और किसानों की आय दुगनी करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में मसाला फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना पर चर्चा और निर्णय हो सकता है। पशुपालन को आधुनिक बनाने के लिए किसानों को विदेश में विशेष प्रशिक्षण दिलाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। किसानों के खातों को समग्र आईडी से लिंक करने पर निर्णय लिया जा सकता है ताकि कृषि संबंधी सभी जानकारियां सीधे उनके मोबाइल ऐप पर मिल सकें। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, सरकार का ये प्रयास है कि व्यवस्थाओं को धरातल पर उतारा जाए, नवाचार के माध्यम से समाज के बीच, प्रदेश के बीच एक नया कनेक्ट डेवलप किया जाए और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अब किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों के बीच जाकर, धरातल पर जाकर बैठक करने का उद्देश्य मोहन सरकार का क्या दर्शाता है? न्यूज़ डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, किस प्रकार देखते हैं आप सरकार के इस प्रयास को कि अब धरातल पर किसानों के बीच जाकर सरकार जो है उनसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, कैबिनेट की बैठक खुद अब वहां पर आयोजित की जाएगी? कृषि कैबिनेट आज पहली बार आयोजित की जाए और मध्य प्रदेश सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। इसलिए आज नए साल की पहली जो बड़ी बैठक है कैबिनेट की, वो कृषि कैबिनेट है और डेस्टिनेशन कैबिनेट के रूप में ये बैठक बड़वानी के नांगलवाड़ी में आयोजित की जा रही है, जो कि पूरा तरह से एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और जहां तक बात करें तो बैठक में मछली उत्पादन पे सरकार पे एक बड़ी नीति लाने जा रही है, जिसपे 40% तक सब्सिडी भी दी जाएगी। और बैठक के दौरान ही नर्मदा वैली की बैठक में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। और ये बैठक जो नांगलवाड़ी में हो रही है उसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी काफ़ी बड़ा महत्व है। यहाँ लगभग 800 साल पुराना भीलट देव का मंदिर है, जो कि आदिवासियों के एक बड़े आराध्य देव हैं और आदिवासी वर्ग उन्हें काफ़ी मानता है। तो नांगलवाड़ी में बैठक कराने का सरकार का उद्देश्य न केवल कृषि क्षेत्र में इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी पुनर्जीवित करने की एक कोशिश है। और जहां तक बात करें तो सरकार ने आदिवासी एरिया में ही होली का भगोरिया पर्व शुरू हो गया है। सरकार ने भगोरिया पर्व को मध्य प्रदेश में राजकीय पर्व का दर्जा दिया है और इसी के तहत आज ये बैठक भी आयोजित की जा रही है, जो कि पूरी तरह से कृषि को समर्पित होगी। इस बैठक के बड़वानी में होने से न केवल बड़वानी बल्कि खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये पूरा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। तो इसमें भी बड़ा अच्छा संदेश जाएगा कि मोहन सरकार खासकर आदिवासी वर्ग के लिए क्या काम करना चाहती है। और जहां तक बात करें तो बैठक में आदिवासी जिलों में सिंचाई, उन्नत बीजों की उपलब्धता, इसके अलावा कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी करना, किसानों के आय दोगुनी करना, ऐसे तमाम तरह के मुद्दे रहेंगे जो कि शामिल रहेंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक अब से कुछ घंटे बाद शुरू होगी। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, सबसे पहले किसानों की बात करेंगे आपसे। और जिस प्रकार साल 2026 को मोहन सरकार ने कृषि वर्ष घोषित किया है और माना जा सकता है इस उद्देश्य की जो झलक है वो शुरुआत से ही देखने को मिल रही है। मार्च में ही एक बड़ी बैठक किसानों को ध्यान में रखते हुए, कृषि को केंद्रित रखते हुए की जा रही है। आज की जो कृषि कैबिनेट है, इसके साथ ही सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में, अलग अलग जिलों में डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक करेगी। यानी आगे आने वाले समय में भोपाल की में कैबिनेट की जो बैठक का क्रम है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। जहां तक बात करें तो इसके पहले भी डेस्टिनेशन कैबिनेट मोहन सरकार महेश्वर में, इंदौर में, जबलपुर में, ऐसे कई जगहों पे कर चुकी है, जिनका कैबिनेट के मुद्दों के साथ साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। और जहां तक आज की बात करें तो आज की जो कैबिनेट की बैठक होगी, जो कृषि कैबिनेट की बैठक कहलाएगी, उसमें मसाला जो फसल रहती है मसाला की, उसके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए चर्चा होगी। पशुपालन के लिए विशेष प्रशिक्षण को, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में पशुपालन एक जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को आगे बढ़ाया जाए, सशक्त बनाया जाए और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अहम बैठक। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल
फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।